पीएमसीएच में लोगों को पीटा जाता है, सही है, पीटा जाता है। और अभी नहीं पीटा जा रहा है कि भाजपा का सरकार है, वो तब भी पीटा जाता था जब तेजस्वी की सरकार थी, वो तब भी पीटा जाता था जब तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे। नहीं पीटा जाता था पीएमसीएच में, पीटा जाता था जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय भी पीटा जाता था। तो अभी भी जो जिसकी सरकार है अभी पीटा जाता है। तो ये सरकार और व्यवस्था का अगर दोष है तो सभी दोषी हैं। अगर सरकार और व्यवस्था का दोष नहीं है तो उन भ्रष्ट चोर दलालों का दोष है जो पीएमसीएच को घूसखोरी का अड्डा बना के रखे हुए हैं। अगर उनके अड्डा में छेद कोई करने जाएगा, उनका घूसखोरी को कोई दिखाने जाएगा तो पिटाएगा ना। क्यों पिटाएगा? क्योंकि उन लोगों को उस तरह छूट दे रखा है लोग, इसलिए। लेकिन सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार तो सरकार है, सरकार तब भी एक्शन नहीं ली थी, सरकार अब भी एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन पीएमसीएच में ऐसा क्या कांड होता है कि मतलब लोग जाते हैं, जिंदा जाते हैं और आए दिन मतलब रोज के रोज मतलब 10 पीएमसीएच में कांड के अलावा क्या होता है पूछिए, क्या कांड होता है मत पूछिए। कांड के अलावा क्या होता है? कांड के अलावा इलाज नहीं होता है, कांड के अलावा 3 दिन 4 दिन बाद रिपोर्ट मिलता है, तब तक मरीज हैं। भैया मेरे, आप एम्बुलेंस में बिहार के किसी भी कोना से एम्बुलेंस में मरीज लेकर जाते हैं पीएमसीएच तो सबसे पहला आपको बेड नहीं मिलता है जी। यही सबसे पहला वहाँ पे आपको बताया जाता है अस्पताल के प्रबंधन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि सर सीट खाली नहीं है। और आपको अगर सीट चाहिए तो विधायक का फ़ोन करवाना होगा, मंत्री का फ़ोन करवाना होगा या सांसद का फ़ोन करवाना होगा, तो आपको वहाँ पर या मंत्री जी के पीए का फ़ोन करवाना होगा तो आपको सीट मिल सकता है। नहीं तो सीधे आपको भेजा जाएगा आईजीआईएमएस, और आईजीआईएमएस जाइएगा तो वहाँ पहले ही से फूल रहेगा, वो कहेगा कि ना हमरो लोग नहीं है। फिर आप एम्बुलेंस लेकर के आप कहाँ दौड़ के जाइएगा? एम्स जाइएगा, फिर वहाँ कहेगा कि नहीं यहाँ तो सीटें नहीं है, यहाँ तो चांसें नहीं है। फिर आप वहाँ से दौड़ के कहाँ आइएगा? पीएमसीएच। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं एनसीटी भारत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अंकित रंजन जी। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अच्छा भैया, मनीष कश्यप को पीएमसीएच में बहुत ज़्यादा मारपीट किया जाता है, क्या ये मारपीट करना कहाँ तक सही लगता है? आपको सही लगता है? नहीं, हमको तो सही नहीं लगता है। लेकिन तो सही पीएमसीएच में ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप को मतलब पिटाई हो गया? अच्छा, मान लेते हैं कि अगर आप चोरी करते हैं जी, आप चोरी करते हैं, हम अगर वीडियो बना लेंगे तो आप हमको छोड़ दीजिएगा? नहीं, सबूत मिटाने के लिए तो कुछ भी हद तक जा सकते हैं जी जी, कहे कि आपका भंडाफोड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप पिटाने वाला काम किए थे। क्या क्या उसमें हुआ था कि मनीष जब पिटाने वाला काम किए थे तो पिटाएं, सीधी सी बात है। उनको और नेताओं की तरह चुप रहना चाहिए था, कमीशन सेट कर लेना चाहिए था, तो नहीं पिटाते। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बात बता रहा हूँ, सिचुएशन ये है, और बिहार में 80% मौत इलाज के अभाव में जो हो रहा है वो इलाज के अभाव में नहीं होता है, एम्बुलेंस में हो जाता है, क्योंकि बेड नहीं मिलता है। इन 3-4 जगह का चक्कर लगाते लगाते उसके एम्बुलेंस में मरीज डेथ कर जाता है, और वहीं एम्बुलेंस फिर मरे हुए व्यक्ति को लेकर के उस जिला में चला जाता है। तो ये व्यवस्था अगर है तो कोई अगर इसमें आवाज़ उठाएगा तो पिटाएगा। हाँ, एक चीज़ और पॉइंट वाला है कि पिटाई तो नहीं होता। क्यों हुआ है? क्योंकि जब पहली बार कोई पत्रकार पिटाया था तो सभी रिपोर्टर अगर एक होकर के लड़ लेते, पहली बार जब कोई परिवार पिटाया था तो सभी परिवार अगर एक होकर के लड़ लिए होते तो आज ये हाल नहीं होता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों सब में है। तो कहा जाता है कि अनका मड़वा बड़बड़ बात, अपना मड़वा माथा पर हाथ। तो ये चीज़ है, दोस्त तो है भाई। सबसे बड़ी चीज़ इसके पहले प्रशांत राय पर हाथ चला था, उनको पीटा गया तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। हमारे इस जिले का भी एक पत्रकार थे जो उस समय स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे बिहारी करेजा के रूप में, उन पर भी हाथ चला था। तो उस समय अगर सब कोई लड़ लिया होता तो आज ये दिन देखने को मिलता क्या? नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपस में जब फूट होगा तो एक घटना होगा। तो सबसे पहले ज़रूरत है आपस के फूट को ख़त्म करने की, आपस में मतभेद को ख़त्म करने की। जब तक आपस का मन एक नहीं होगा, विचार एक नहीं होगा, तब तक तो आपको पीटा जाएगा। आप आज अभी आप अकेले यहाँ पर है, आपका माइक कैमरा छीन के यहाँ से भगा देता, अब हमारा क्या कर लीजिएगा? कुछ करिएगा? नहीं करिएगा। बाद में फरियाइएगा, 5 आदमी लेकर के आइएगा तो हम 50 गो लोग का व्यवस्था करके रखेंगे, क्या बिगाड़ लीजिएगा? लेकिन वहीं 20 गो पत्रकार एक साथ खड़ा होकर आके सवाल पूछिएगा, अकेले हम रहेंगे तो हमारा हिम्मत होगा 20 आदमी सौ जुराने का? चुपचाप लरम गरम सवाल का जवाब दे के साइड हो जाएंगे, यही ना करेंगे। क्यों? क्योंकि तब आप एकता में है। अभी आप अकेले, अगर अकेले कोनो पत्रकार के मत कहिए, चल चुपचाप अनिकेतन के इंटरव्यू ले लिया, वायरल हो जाए, चलो जी कोनो के मत बताइए, मामला एगो बिगड़ल बा। तो अब अकेले आइएगा। कहीं अगर उल्टा सीधा सवाल पूछे तब तक हम आपको उपाय लगा देंगे, नीमन से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? काहे?
क्या कि आप अकेले हैं, आप में एकता नहीं, आप चुपचाप अकेले आए हैं और लोगों को धोखा दे करके आए हैं, तो आप कमजोर हैं ना। जी। तो धोखा दीजिएगा किसी को तो अकेले रहिएगा तो कमजोर रहिएगा, कमजोर रहिएगा तो। अच्छा, जिसके लिए मनीष कश्यप गए थे, शायद वो भी अभी तक नहीं देखने के लिए गए हैं कि मनीष कश्यप का कैसा हाल है, क्या नहीं है। ये अनिकेत रंजन पे FIR होला जामना के चलते वो बेलर बने प्याज ना आवेला, उ देखेले बेचैन बाड़े। अच्छा, आप भी जाके मनीष कश्यप से मिल के आ रहे हैं, अभी मनीष कश्यप किस स्थिति में है? तो घर चले गए हैं, डेरा चले गए हैं अपने, ठीक है, बढ़िया है। देखिए, हम मनीष कश्यप से हमारा जाति दुश्मनी नहीं है, विचार का दुश्मनी है, विचार पर मतभेद है। और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने डिसीजन गलत लिया, उसने हमने उनका विरोध किया। विरोध नहीं किया, हम उनको एडवाइस देते हैं। किसी को भी हम एडवाइस देते हैं कि आप गलत करते हैं उसको सुधारिए, नहीं सुधारिएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज हो गया ना, जो समय उस समय जो आपको राय दे करके ज्वाइन कराया था, वो राय देने वाला आज कहाँ है? क्यों नहीं आया आपके दुख में, क्यों नहीं आया आपके तकलीफ में? तो सबसे बड़ी चीज़ है, उस आफ्टर ऑल सब चीज़ के अलावा तकलीफ में कोई भी रहे, चाहे आपका विरोधी रहे चाहे आपका समर्थक रहे, उससे मतलब नहीं है। तकलीफ में लोगों के साथ जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो अच्छा काम करता है उसका सपोर्ट होना चाहिए। हम भी तो, हमारा क्या है, जो भी अच्छा काम करेगा उसका समर्थन करेंगे। जो बिहार की बात करेगा, जो बिहार में बदलाव की बात करेगा, जो बिहार का विकास की बात करेगा, जो बिहारियों को बिहार में रोजगार दिलवाने की बात करेगा, अनिकेत रंजन उसके साथ खड़ा रहेगा। चाहे वो जिस पार्टी में हो, जिस दल में हो, उसका हम झंडा उठा लेंगे। आप बिहारियों का बात करिए ना, बिहार को हक अधिकार का बात करिए ना, हम आपका झंडा उठा के आपका जय जय करेंगे। हमको बिहार से मतलब है, बिहारियों से मतलब है, बाकी ताम झाम से कोई घंटा फर्क पड़ने वाले वो नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। लेकिन मनीष कश्यप कह रहे हैं कि अब हम भाजपा से मतलब इस्तीफा दे देंगे। क्या आपको लगता है कि भाजपा से इस्तीफा देंगे? किसको बोले हैं? मनीष कश्यप किसको बोले हैं? नहीं, एक इंटरव्यू में कह रहे थे हम इस्तीफा दे देंगे। कहीं कहीं किसी इंटरव्यू में नहीं कहीं कि इस्तीफा देंगे। आप कौन इंटरव्यू देख लिए हैं? कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि हम मतलब ये कौन चैनल आ गया? बैठेंगे, आ गया हाँ, चैनल? देखेंगे। ऐसा कोनो बात नहीं है। अगर इस्तीफा उनको देना है, ज्वाइनिंग अपने मन से किए थे अपने सलाहकारों के सलाह के बाद, तो इस्तीफा भी अपना सलाह लेने के बाद ही देंगे। देखिए, सब चीज़ उनके अपनी है, अपनी लड़ाई है। अच्छा लड़ाई लड़ेंगे तो सब कोई साथ देगा, अच्छा लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई साथ देगा? हमारा परिवार के मार के माथा फाड़ दे, आपको कहेंगे चलिए तनी एगो इंटरव्यू हमारा पक्ष में बना दीजिए, तब बनाइएगा? क्यों बनाइएगा पर्टिकुलर? हाँ, वहीं कहेंगे कि अस्पताल के लिए लड़ेंगे, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, रोड के लिए लड़ेंगे, तो सार्वजनिक चीज़ है, सबका फायदा है। आप भी साथ दीजिएगा, सब कोई साथ देगा। तो ये चीज़ है। जिस टाइम चुनाव का प्रचार था उस टाइम मनोज तिवारी भी आए थे उनके घर पे और मिले भी थे और चुनाव प्रचार अच्छा से भी कर रहे थे, लेकिन अभी इस स्थिति में मनीष कश्यप हैं तो वो भी फ़ोन भी नहीं किया और उनसे मिलने के लिए भी नहीं आए। जो दौर बीत गया है उसका चर्चा करके समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो दौर आने वाला है उसकी तैयारी करते हैं ना, काहे ला बीता हुआ बात पर हम लोग चर्चा करेंगे? जो बीत गया सो बीत गया, बात खत्म। आगे देखिए, आगे का चर्चा होगा। और बाकी कोई और ख़ास सवाल हो तो आप उन्हीं से मिलकर पूछ लीजिए कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। हमको तो आइडिया है नहीं इस बारे में। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे अनिकेत रंजन। यह इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।